वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम लोग बैठे हैं कुछ ज़रूरी लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं हमारा ये शो। पहले जो हमारे कंटेस्टेंट है उनका नाम है फरदीन अली, तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल पर। और दूसरे मेरे बहुत ही अजीज फुजैल भाई, फुजैल एसएसबी इनका चैनल है, ये एक ब्लॉगर है और जर्नी है दोनों की ही अभी चल रही है, स्टार्टिंग चल रही है। आइए लोगों से बहुत सारे मज़ेदार सवाल पूछेंगे और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि कैसी रही है, क्या स्ट्रगल इन लोगों ने फेस किया है। और शुरू करते हैं फरदीन भाई से। तो फरदीन भाई, कैसा लग रहा है आपको आज हमारे साथ बैठकर? हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, बताइए थोड़ा सा कुछ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार। काफी टाइम से हम लोगों की मुलाकात भी नहीं नहीं हुई हुई थी। और यार आप भी इतना बिजी हो गए, हम भी इतना बिजी हो गए, आपका अपना काम मेरा अपना काम। तो यार आज हम लोग मिले हैं तो यार दिल से खुशी हो रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपने किसी भी पुराने दोस्त से मिलते हैं बहुत दिनों के बाद। तो खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज कि हम लोग बैठे हैं, चले किसी बहाने से ही सही, लेकिन बैठे तो हैं, कुछ बात हो रही है। और फजल भाई, आपसे क्या ही कहें, आपको तो बहुत इंतजार करवाया। असल में हम लोगों का प्लानिंग हो रही थी बहुत दिनों से कि हम शूट करेंगे, कुछ ऐसा अपलोड करेंगे, लेकिन बस टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें थी, उसे छोड़ के साइड रखकर आज हम लोग बैठे हैं फुजैल भाई के साथ फाइनली कि हम ये शूट कर रहे हैं। फुजैल भाई, असल जो है ना फुजैल भाई की लाइफ में जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि फुजैल भाई और फरदीन दोनों के ही के अंदर ये चीज़ है कि ये लोग बहुत ही डेडिकेटेड है अपने पैशन को लेकर। दोनों ही, उन्हें एक्टिंग का पैशन है तो वो सबसे टॉप पर रखते हैं, एकदम प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये फुजैल भाई हैं मेरे, तो बहुत डेडिकेटेड ब्लॉगर हैं, बहुत पैशन है इनके अंदर, वो बहुत जुनून है मैं कहूँ के बस करनी है चीज़ें तो करनी है, चाहे धूप हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, कितनी भी दूर जाना हो शूट करने के लिए। मतलब 100-200 किलोमीटर दूर तक जाते हैं लोग शूट करने के लिए। और अभी से नहीं की, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन से, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है प्रॉपरली रन करते हुए। उससे पहले तो और भी पता नहीं कितने पहले से चीज़ें चल रही थी। तो आइए जानते हैं फुजैल भाई के ज़बान से कि उनकी जर्नी कैसी रही है अभी तक, उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया है। फरदीन भाई, आप आए हैं हमारे शो में, हमारे साथ बैठे हैं, अभी तो बहुत लंबी बात की होगी आपसे और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फरदीन भाई आज हमारे साथ बैठे। तो फरदीन भाई, क्या लगता है आपको कि एक्टिंग एज अ करियर चूज करने के पीछे क्या वजह रही है आपकी? थोड़ा सा बताइए हमारे कंटेस्टेंट को, हमारी ऑडियंस को। देखिए, जैसा हर बच्चे के उसमें होता है दिमाग में कि यार आज मैंने डॉक्टर को देखा, मैं ये डॉक्टर बनूंगा। कल मैंने इंजीनियर को देखा, अरे यार बहुत अच्छा प्रोफेशन है इस बंदे का, मैं ये बनूंगा। लेकिन यार मेरे साथ आई थिंक 8th क्लास तक हमारे साथ ऐसा था कि यार मैं डिसाइड नहीं कर रखा था मैंने मुझे क्या करना है। तो 9th क्लास में मैंने एक मूवी देखी, सीक्रेट सुपरस्टार। उसमें आमिर खान ने एक बात बोली थी सोडा ग्लास को लेके, जो बबल्स ऊपर आते हैं ना, तो उससे बोला कि टैलेंटेड बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ही ऊपर आते हैं। फिर उसका एंडिंग मैंने देखी यार, मैंने कहा यार ये चीज क्या है, लोग इसको देख के, मैं खुद रोया था उस फिल्म को देख के, मैं क्यों रो रहा हूँ। तो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करा मैंने देखा रंगमंच कुछ होता है ये चीज। उस समय मैं देखता था यार लोग ताली बजा रहे हैं यार, तो मैंने कहा यार मेरे लिए क्यों नहीं बज रही है, उनके लिए क्यों बज रही है। बाद में पता चला ये एक प्रोफेशन होता है जी, और इसमें एक करियर बना सकते हैं। तो यार धीरे धीरे करके हमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। मैंने शुरू में सोचा था यार पढ़ाई के साथ साथ कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये नहीं पता था यार मैं ये प्रोफेशन बना लूंगा अपना। तो धीरे धीरे करके यार अब लग रहा है कि प्रोफेशन बन सकता है ये चीज़। हाँ, तो फरदीन भाई ने बहुत ही सही बात कही। और फरदीन भाई के साथ मैं बहुत सालों से हूँ, मतलब बचपन से ही हूँ, ऐसा कह सकते हैं। हम लोग साथ पढ़े हैं, 9th में मिले थे हम लोग यार। 9th में एक्चुअली मिले थे। तो ये था कि हम लोगों को ऐसा कोई पैशन नहीं था एक्टिंग का, या ऐसा नहीं था कि हमें बहुत बड़ा स्टार बनना है, बस हमें अच्छा लगता था करना और हम लोग करते थे। मतलब ये कि सुबह में जल्दी उठे 5 बजे, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा शांति होती है, मोनोलॉग शूट करते थे छत पर, तो उतनी चीज़ें भी नहीं होती थी। ऐसी छोटी मल्टीमीडिया फोन्स थे, उससे शूट करते थे और ऐसी चादर लगाते थे, पर्दे भी नहीं थे हमारे पास कि ग्रीन स्क्रीन बनाते, तो ऐसी व्हाइट चादर या कभी ब्लैक चादर ऐसे घर की ले गए, वो लगाई दीवार पर और लगाकर शूट करी। मतलब बहुत चीज़ें करी हैं हमने। मतलब उस टाइम में बाइक भी नहीं थी हम लोगों के पास, साइकिल से या पैदल जा रहे हैं दूसरी लोकेशंस पर। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगता है देख कर कि फरदीन भाई ये है कि कहाँ उस टाइम पे मतलब टिकटॉक और इन सब चीज़ों पे चढ़ बढ़ा करके डालते थे, और आज मतलब बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि मूवीज़ में काम कर रहे हैं, ये वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जब कोई एक बच्चा वो एक्टिंग को एज अ पैशन चूज कर लेता है या एक्टिंग को एज अ करियर चूज कर लेता है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या कोशिशें करनी चाहिए, क्या डेडिकेटेड रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए कि ये बहुत भीड़ वाला इलाका है और यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हर कोई एक्टर बनने के लिए लगा पड़ा है, बहुत सारे ढेर सारी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं। देखो अदिल भाई, मेरे हिसाब से यार हर प्रोफेशन में भीड़ है। बिल्कुल है। एग्जाम्पल MBBS, 4 साल का MBBS, 1 साल की इंटर्नशिप, 5 साल का बंदा अगर
ऐसा जरूरी नहीं कि वो 5 साल करके परफेक्ट बन जाए। वैसे यार हर प्रोफेशन में भीड़ है, गवर्नमेंट जॉब में भीड़ है, लेकिन यार लोग, हमारे यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, पेरेंट्स की मेंटेलिटी ऐसी है कि यार देखते हैं एमबीबीएस, इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आज ये है कि यार नए नए प्रोफेशन खुल गए हैं, एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है, बॉलीवुड मूवी एक प्रोफेशन है। यार बंदा ये देखता है कि यार अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, जब 4 साल बाद वही बंदा एमबीबीएस डॉक्टर बनता है या इंजीनियरिंग बनता है, वो लोग सब इसके पीछे आते हैं। मेरे हिसाब से हर चीज में भीड़ है और हर चीज में लक भी इस्तेमाल होता है, और मैं तो कह रहा हूँ 95% मेहनत हो। जैसे हमारे फैजुल भाई हैं, ये YouTube ब्लॉगर हैं, भाई से मेरी मुलाकात हुई आज और बहुत अच्छा लगा इनकी मेहनत देख के। भाई हमारा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। तो यार मैं दिल में ऐसा लगा कि भाई से कुछ सवाल पूछूं, यार यहाँ तक कैसे गए, क्योंकि सबके दिल में आता है हाँ, कि यार छोड़ दो यार, अब नहीं होगा, नहीं होगा भाई। भाई अपने करते आ रहे हैं। तो यार भाई राज क्या है इसके पीछे, बता दो भाई। तो राज ये है, सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली को शुक्रिया बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक 2017 से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। 2017 में मैंने लाइक ऐप देखा था, लाइक ऐप चल रहा था उस वक्त, आपने देखा होगा। 2017 में लाइक ऐप पर बहुत ही ज्यादा क्रेज था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई वीडियो बना रहा था लिप सिंक वाली। टिकटॉक भी नहीं आया था उस नहीं आया उस था। टाइम टिकटॉक भी नहीं आया था, टिकटॉक भी बहुत बाद में आया। तो मैंने कम से कम 1 साल मैंने लाइक ऐप पर काम किया, यानी कि मैं वीडियोस बनाता था, 15-15 सेकंड की वीडियो बनाता था, लिप सिंक करता था, उस पर डांस करता था और एक्टिंग भी करता था, इस तरह से। तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि टिकटॉक आ गया था 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद टिकटॉक आया। मुझसे टिकटॉक बिल्कुल भी चलाना नहीं आता था, टिकटॉक चलाना नहीं आता था मुझसे। लेकिन उस वक्त टिकटॉक पे इतने लोग फेमस हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा। आपने फैसो को जानते होंगे, फैस वालों को जानते होंगे, इन सबको जानते होंगे, ये सब टिकटॉक से फेमस हुए। लेकिन इनको ये फेमस तो इतना होगा, लेकिन मैं फिर भी इनकी कमेंट देखता हूँ तो हेट मिलती है इनको बहुत ज्यादा। इनका मतलब कि एक्टिंग अच्छी नहीं इनकी, या डांस अच्छी नहीं, फिर भी लोग इनको बहुत प्यार भी करते हैं और इनको बहुत ज्यादा हेट भी करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रहा यार, जब इनको लोग हेट कर रहे हैं इतना अच्छा होने के बाद भी, तो मुझे लोग कैसे पसंद करेंगे। जब मैंने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया तो 2019 तक मैंने वीडियोस बनाए। 2019 में कोरोना आ गया था। कोरोना आ गया था। कोरोना टाइम में मैंने फोटो शूट करना स्टार्ट कर दिया खुद का। जैसे घर में बहुत से लोग फोटो शूट करते थे पेपर लगाकर, इस तरह से मैंने पेपर लगाकर फोटो शूट करना स्टार्ट किया। मैंने अभी भी इंस्टाग्राम पे 1-2 फोटोज मिल जाएंगे, बाकी मैंने फोटो आर्शीव कर दी है। इस तरह से 2 साल कोरोना चला है ना, फर्स्ट और सेकंड, इस तरह से। उस टाइम पे कोरोना चला तो मैं वहां पर भी टूट गया, यानी कि मैं उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाया, कि मेरा इंस्टा ग्रोथ नहीं हो पाया। अब 1 साल पहले, यानी कि अब 2024 चल रहा है, तो 2023 में मैंने YouTube पे अपना जर्नी स्टार्ट किया। यानी कि मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूंगा। मुझे पहले से ही दुनिया घूमना पसंद है, खुदा की नेचर देखना चाहता हूँ कि कैसी दुनिया है। तो मैंने सोचा कि यार ये व्लॉग में हो सकता है कि व्लॉग भी बनाएंगे, अपना अर्निंग भी करेंगे इससे और दुनिया भी घूमेंगे। तो मैंने जॉब भी बहुत किया। मैं दिल्ली में मैंने इतना वक्त बिताया, दिल्ली में जॉब करता था मैंने काशीपुर में भी जॉब किया। यानी कि सबसे पहले मैंने जो जॉब किया था वो किया था एयरटेल कॉल सेंटर में। अच्छा। मैंने 9 महीना वहाँ पर जॉब किया। वहाँ पे उस वक्त मेरी सैलरी थी 6300 रुपए। हाँ 6300, यानी कि 6500 मिलती, 200 रुपए को अपने काट लिया करते थे कि भाई तुम हमारा लैपटॉप चला रहे हो, माउस चला रहे हो, तो हम तुम्हें 200 रुपए हम काटेंगे। उसमें भी कमीशन मार लिया, उसमें भी कमीशन मार लिया करते थे। वो एयरटेल कंपनी को नहीं जाते थे पैसे, जो वहाँ का मैनेजर था वो रखता था। अच्छा। यानी कि चेक मिलता था। अच्छा। उस वक्त तो पेमेंट का कोई हिसाब नहीं था कि ऑनलाइन मिलेगा आपको, चेक मिलता। जब हम चेक देखते तो बहुत ज्यादा खुशी होती थी। मैं सोच रहा कि यार इसमें क्या ही होगा। जॉब करना स्टार्ट किया, कभी मैं होटल में जॉब कर रहा, तो कभी कैफे में जॉब कर रहा, कभी कहीं जॉब कर रहा, तो कुछ हासिल नहीं हो रहा था। फिर यही सब करते करते मैं ब्लॉगिंग पर आया। जब मैंने स्टार्ट किया, अपने पहला सब्सक्राइब मेरा होया, तो मैंने अपना वैसे पहले घर का सब्सक्राइब किया मैंने, जैसे कि घर के 6-7 मैंने भाई मैंने घर का सब्सक्राइब किया। मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी मेरे अंदर, पसीना छूट जाया करता था, पब्लिक में बोलता नहीं था। यानी कि अभी मेरे 4000 सब्सक्राइबर हैं वैसे YouTube पर, तो जिसमें से मेरे 1500 यानी कि 2000 तो मैंने इस तरह से किए हैं कि भाई तू चैनल सब्सक्राइब कर दे, तू चैनल सब्सक्राइब कर दे। आपसे भी मैंने ऐसे बोला था, ऐसे करवाया था, भाई से मैंने ऐसे बोला था। और हमारी भी जो फ्रेंडशिप हुई थी वो इसी जरिए से हुई थी, जो आज हम इस तरह से यहाँ बैठे हैं। तो मुझे बहुत से लोगों ने मना भी किया कि भाई मैं फोन नहीं दे रहा भाई। मैं बहुत ज्यादा वहाँ पे डीमोटिवेट भी हुआ करता था कि यार नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है मुझे। अगर मैं यहाँ डीमोटिवेट हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो फिर भी मैंने उससे कहा कि भाई तू फोन दे, मैं तेरा चैनल सब्सक्राइब करूंगा, तेरे फोन तू देख मत देख, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, इस तरह से। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। जब मेरे 2000 चैनल सब्सक्राइब हो गए तो फिर मेरा खुद माशाल्लाह खुद बढ़ने लगा। काफी सारी वीडियोस मेरी वायरल में भी जाती है
और मैं इंस्टा पे वीडियोस नहीं डालता था, तो मैंने अब इंस्टा पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। तो इंस्टा में मेरी काफी वीडियोस ऐसी है जो लाखों में, मिलियंस में गई है सारी हाँ, वीडियोस तो ना। उसकी वजह से जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं तो मेरे यूट्यूब पर भी आए हैं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा होगा कि मैं टॉप पर आ जाएंगे, टॉप पर आ बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। हम सबकी दुआएं हैं आपके साथ, क्यों नहीं आप टॉप पर आएंगे, हम जी। सभी कामयाब होंगे एक दिन जरूर। तो मेरी लाइफ की जर्नी बस यही है, और मैं चाहता हूँ कि बस आप भाइयों का सपोर्ट मिलता रहे और मेरे यूट्यूब फैमिली जो है उनका सपोर्ट मिलता रहे। बाकी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मुझे यूट्यूब पर मिल रहा है और बाकी आगे भी ऐसे मिलता ही रहे। जी। अभी मैं उत्तराखंड को मैंने अच्छे से ज़्यादा कवर कर लिया, जो मैं जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ एरिया में, रामनगर काफ़ी जगह मैंने कवर कर लिया है ब्लॉगिंग में। अभी मैं दिल्ली में गया, दिल्ली अभी पीछे गया था। जी हाँ, देखा दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें एक्सप्लोर भी करी हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला उनकी वीडियो पे, दिल्ली वाली वीडियोस पे। अभी मुंबई जाने का प्लान है मेरा, यानी कि ब्लॉगिंग के लिए। हाँ, ब्लॉगिंग के लिए मुंबई जाऊंगा, 1-1.5 महीने बाद जाऊंगा। खैर अभी जी। तो बहुत वक्त है। जी। फिलहाल यही है, मेरी लाइफ यही है। और बाकी आप बताइएगा, आपका नशीद चैनल है आप भी अपनी क्वेश्चन कर आपका नशीद चैनल है, आप बताइए अपने बारे में। देखिए, खैर मेरी जर्नी ऐसा रहा ना कि डेडिकेशन तो मेरे अंदर भी है चीज़ों का, लेकिन किसी एक चीज़ को लेके पर्टिकुलरली नहीं रुका हूँ। जैसे इन लोगों ने एक चीज़ चूज़ करी है तो लॉन्ग टर्म तक ये उसी पे काम करते रहे। मतलब मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है कि इंसान ट्राई करे एक चीज़ का, लेकिन एक टारगेट सेट कर ले कि 2 महीने ट्राई करूँगा या 1 साल ट्राई करूँगा या 2 साल ट्राई करूँगा। अगर उस पीरियड में नहीं हो रहा है वो काम तो मैं चेंज कर दूंगा, कुछ और ट्राई करूँगा। तो बेसिकली मेरा भी यूट्यूब चैनल है, बट वो एक कॉमर्शियल यूट्यूब चैनल है। मतलब मेरे पास टीम है कई लोगों की, हम सब मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, द नशीद स्टूडियो करके। तो उसमें हम नशीद बनाते हैं, शॉर्ट मूवीज़ करते हैं। मेरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जर्नी आज हमें जो जाननी है वो फरदीन भाई और फजील भाई की जाननी है कि इन लोगों का बहुत स्ट्रगल रहा है अपनी लाइफ में। और स्ट्रगल खैर किसने नहीं किया, सभी ने किया है, सब करते भी हैं और करना भी चाहिए। अनिल, एक बात आपको याद होगी जी। मैं आपकी बात थोड़ी बीच में काट रहा हूँ याद है वो संडे का दिन मैं आपके यहाँ किस टाइम आया था? 5:30 बजे सुबह। 5:30 बजे, हाँ। वो शायद थोड़ा ऐसा टाइम था, समर्स का नहीं था, थोड़ा जाड़ों का टाइम था, कैरेक्टर का winters का टाइम time था। और कैरेक्टर भी तो हमारा ऐसा था यार, एक चाय वाले का कैरेक्टर था और आप टी शर्ट पे कितना काम रहे थे, वन लोग बैठ के। हाँ भाई, मतलब जाड़ों में शूट करना था। ठंड थी क्या? हाँ, ठंड थी, जाड़ा का टाइम था। तो प्रॉपर जाड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा था कि जाड़ा जा रहे थे, गर्मी आ रही थी, अच्छा। लेकिन सुबह में ठंड उस टाइम हो रही थी। हाँ, सुबह में तो और ठंड। अक्सर अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम क्योंकि स्कूल भी जाते थे और भी काम रहते थे दिन भर के, और फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, तो हम सुबह सुबह शूट करते थे क्योंकि सुबह सुबह ऐसा था कि फैमिली जो हमारी सो जाती थी। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ के 5:30 बजे फरदीन, कई बार तो हम और जल्दी भी उठे हैं 3:30 बजे 4:30 बजे नाइट में शूट करने के लिए कि कुछ चीज़ें और एक शूट कर रहे थे, याद होगा शूट कर रहे थे, आपको। 3:30 बजे उठे थे उसके लिए शूट करने के लिए कि बाहर निकले तो सन्नाटा एकदम, बस रोड पर कुत्ते, और मतलब बहुत हॉरिफाइंग था वो सब चीज़ें। और वो जो बताया ठंड वाला भी, तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत गजब का था। बस क्या ही बात करें, जब वो सब चीज़ें सोचते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि आज हम इस मुकाम पर हैं। मैं आपकी एक बात काटूंगा जी। कुत्तों को देख के आपको क्या याद आता है कि वहां से भाग जाना चाहिए या रुकना चाहिए? सवाल अच्छा है। कुत्तों को देख के क्या बैठ पाता है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए या रुकना चाहिए। तो बेसिकली कुत्ते, लोग बहुत डरते हैं कुत्तों से, लेकिन कुत्ते वैसे जानवर भी नहीं है। मतलब मैं ऊपर से यार बाइक भी हो तो एक बार तो भाग जाओ। हाँ, ये बाइक भी है। भी हमारे पास तो तो बाइक में नहीं, तो उस टाइम साइकिल पे रहते थे। तो उस टाइम पे तो खैर माइंड में ये नहीं आता था कि भागे, बस ये रहता था मन में से कि ये कुछ रिएक्ट ना करे या भौंकने ना लगे या हमारे पीछे भागने ना लगे, बस यही माइंड में चलता था। बस शांति से बस साइड से निकल जाते थे। थोड़ा सा डर रहता है ये सभी के अंदर। मतलब मेरी भी कभी ऐसे कुत्तों ने काटा तो नहीं है। आप लोगों का रहा है क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि कुत्तों को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा? हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे पीछे पड़ गए हैं या मेरे पास कुछ सामान है तो मुझसे वो सामान छीन लिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो खैर कुत्ते भी मुझे प्यारा लगता है और काम ठीक है। यार एक बार बताऊं, कुत्तों को देखकर भागना नहीं चाहिए, वो डर जाते हैं, मतलब कि हमें परेशान कर रहा है या फिर हमें मारेगा। वो सतर्क हो जाते हैं। लाइक जैसे कि आप उसके सामने खड़े हैं, कुत्तों के सामने, अगर अब वो जैसे कि आप उसके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि उसे लग रहा है कि मुझे मारेगा, तो वो तभी आपके ऊपर हावी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत सही बात कही। अगर हम, अरे यार कहाँ आ गए हम सब, हम लोग अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे और ये कुत्तों में डिस्कशन कर रहे हैं। कुत्तों को देख के क्या करना चाहिए, मतलब अजीब ही है बिल्कुल ना। हो जाता है, खैर हमें पता नहीं चलता है कि बातों बातों में यार बातों में हम भी ऐसे थे, क्लास में कभी कुछ और बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात करने बैठे, हम ये बात कर रहे हैं यार वहाँ क्या हो रहा होगा, हमने ऑडिशन सही दिया यार दिल्ली चलते हैं। हाँ, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी। आपको याद होगा अक्सर हम शर्मा मैम का हमारा अभी पीरियड होता है हिंदी हिंदी का, तो हिंदी के में तो बहुत ऐसा टिपिकल नहीं लगा हमें। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, इजीली पास हो जाते थे, अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। तो उनके पीरियड में अक्सर हम इधर उधर की बातें करते थे कि उस टाइम पे हमें शौक था बहुत, एक पॉइंट शो देखते थे। पॉर्न पॉइंट नहीं
पॉन का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज करना या कोई गिरवी रखना कोई फ्रेंच चीज। का वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है। और टीवी पे शो आता था एक। गलत मत समझिएगा। भाई मुझे लगा पॉर्न। पॉन नहीं, इतनी असली बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। और पॉन शो देखते थे वो, द गोल्ड एंड फिर सिल्वर से पॉन pawn। शॉप। अच्छा, पॉन, pawn, PAWN। PAWN। तो वो हम दोनों मतलब बहुत ज्यादा देखते थे वो शो। तो उसमें क्या था ना, एंटिक्स कलेक्ट करते थे वो लोग और बेचते थे। फिर हम लोगों ने भी शुरू किया था एंटिक्स कलेक्ट करना, हमने कॉइन्स कलेक्ट किए। मतलब बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट रहे हैं टाइम के हिसाब से और बहुत ही अमेजिंग चीजें की हैं। चाइल्डहुड तो सबका अमेजिंग रहा होगा। वही। चाइल्डहुड तो सबका ही अमेजिंग रहा और होगा। हमें क्या है, बचपन से याद आती है कुछ अगर करना है, मैं- बड़ा करना है अपने जी को। हाँ। अगर मैं कहने लगूं तो यार मैं आपसे कहूंगा कि सबसे ज्यादा मेरा ही चाइल्डहुड बेहतर रहा होगा। आप कहेंगे तो मेरा रहा होगा तो हाँ, ये चीज़ सबका है। चाइल्डहुड सबसे ऐसा बेहतर ही रहता है। रहता है। चाहे भी क्या ही पता किसी को क्या होगा क्या हो कैसे रहा है, मतलब हम जो भी एंजॉय करते हैं फिलहाल उस हाँ। चीज़। तो आप बताइए, आपको कुछ ऐसा याद है अपने बचपन में कि बहुत ही अमेजिंग क्या हो या बहुत ही वर्स्ट हो गया हो कुछ आपसे और मतलब बहुत डांट पड़ी हो या कुछ ऐसा? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हम बहुत छोटे थे तो हम गांव में रहते थे। जी। मेरे जो चाचा हैं जी। वो भी मेरे बराबर ही हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बड़े हो मुझसे। अच्छा। तो उनके घर थोड़ा सा ऐसे ही था, कच्चा टाइप का। जी। तो उनके घर चूल्हा नहीं था, गैस चूल्हा नहीं था। तो जी। वो रोटियां बनाते थे, खाना बनाते थे, तो लकड़ियां बिननी पड़ती थी। तो ठीक। वही उनका एक ईंधन था, ठीक। यानी कि वही उनका गैस चूल्हा था। तो एक बार मैं उनके साथ चला गया था, तो फ्राइडे था उस वक्त। ठीक। उस वक्त फ्राइडे था, तो मैं भी उनके साथ, यानी कि सुबह के 7 बजे निकला और हम चले गए जंगल में। लकड़ियां बीनते फिर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बेरी खा रहे हैं, मतलब बेर होते हैं ना, जी, बेर जी, हाँ। इस टाइप से। तो ये सब खा रहे हैं। तो मैं उस वक्त मैंने जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, फ्राइडे की। तो जैसे मैं घर आया था तो मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी कि ये कहाँ चला गया अच्छा, है। बिना बताए चले गए थे आप? बिना बताए चला गया था मैं। तो बहुत ज्यादा परेशान थी कि तू कहाँ चला गया था, ये वो। तो मम्मी ने ना मेरे एक गिलास उठा के मारा था, तो मेरा ये फट गया था पूरा हाथ। ओह। ये हाथ पूरा फट गया, तो इतना खून निकल रहा था। उस वक्त ठंड इतनी कड़ाके की थी, इतनी कड़ाके की थी, बहुत ही ज्यादा। यानी कि मैं ठंडे पानी में नहाया था। अच्छा। गर्म पानी भी नहीं करके दिया था मम्मी ने। तो फिर उस वक्त मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। तो मेरे भाई हैं, यानी कि जी। तेरे बड़े पापा के लड़के हैं, तो वो मुझे पट्टी कराने के लिए लेकर गए। तो ये सब मुझे अभी तक ये बात याद है। ज्यादातर तो सबसे जो ज्यादा बात याद है यही बात याद हाँ, वैसे होता है कि है। और आज तक खैर कभी मम्मी ने मुझे मारी नहीं नहीं, हुआ। जिंदगी में पहली बार और लास्ट बार ही मारा। नहीं होता है कि बार हमारे पेरेंट्स जो है बहुत एडवर्स ऐसा रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन वो उनका प्यार ही होता है ना, वो उनकी केयर है कि वो परेशान थी तो उन्हें नहीं समझ में आया तो उन्होंने ऐसा हेल्प किया। तो उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो हमें नुकसान पहुंचाएं। उनको ये भी नहीं पता था यहाँ से ये हो जाएगा। हाँ वही जैसे, तो उनका जो भी लगा होगा है। तो फिर बाद में मेरी मम्मी रोई भी वो। हाँ, देखिए मैंने कहा ना। मुझे आपकी बात से एक याद आया। जी। एक वाक्य हुआ था हमारे साथ, जी। याद है जब शर्मा मैम पढ़ा रही जी। थी। तो वह क्या था, मैं तो वैसे ही काम में आलसी था। हाँ, ये तो ये- आलसी नहीं, ये क्या ना, चीजें शॉर्ट करता था बहुत। मतलब फरदीन ने हमेशा ऐसा किया कि जैसे मैम ने एक चैप्टर लिखवाया, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स नोट करते, नोट्स नोट करते। जैसे मैम ने 10 क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए तो फरदीन ने सिर्फ 5 ही नोट किए हैं। या मैम ने नोट सुनना है तो आधे ही नोट्स कर रहे हैं, या बस कंप्लीट किया है, और ऐसी फॉर्मेलिटी करता था फरदीन। अरे तुम्हारी बात मुझे एक याद है यार। उस दिन जब मैंने काम करा था, याद है जी, हाँ। हम फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, तो मैंने इतना बड़ा पूरे पेज का क्वेश्चन है, मैंने इतना कर दिया। शॉर्ट। जैसे 10 पेज का किसी का पूरा चैप्टर आ रहा है, तो हाँ। मैंने 2 पेज में पूरा कर दिया। ठीक। तो पूरी कॉपी मेरी हिंदी से थी, मतलब कुछ नहीं करा खास, और अदिल एक एक वर्ड डिट्टो मैच कर रहा था। जी हाँ। तो क्या हुआ, मैंने कॉपी दिखा दी मैम को, मैम ये लो हमारी कॉपी। तो मैंने थोड़ा सा मुझे देखा तो चेक कर दिया कॉपी मुझे। तो यार मैं खुश, मैंने कुछ करा नहीं, तब भी check हो गया। फिर अदिल ने लास्ट के 3 वर्ड भी नहीं छोड़ दिए कि यार मैम तो कर ही देंगे कोई हाँ, बात नहीं। थोड़ा सा कुछ रह गया था तो मैंने कहा मैं कर लूंगा, लेकिन वो एकदम से पूरी हाइपर हो गई। तुमने क्या करा था, तुमने बोला जो है तो कर ही दूंगा, छोड़ो। हाँ। मैम कहती मैम कॉपी, मैं बस लास्ट के वर्ड भी नहीं लगाए। हम्म। मैम ने इसका हाथ पकड़ा तो आकर 3 कॉपी मारी, फिर जाओ फरदीन की कॉपी से काम क्या करो। फरदीन का क्या करो, और जबकि फरदीन का काम खुद कंप्लीट नहीं था, लेकिन वो खैर चीजें हो जाती हैं। अब उसमें बहुत ज्यादा गहराई है, मैं क्या जा रहा। स्कूल से याद आया तो मैं भी बता देता हूँ। जी। एक बार ऐसा हुआ, मैं क्लास 9th में था। साइंस वाले टीचर, यानी कि 3 पीरियड था, जी, third। और क्या बोलते हैं, साइंस का पीरियड था वो। जी। तो मेरे पास उस वक्त नोटबुक नहीं थी, यानी कि नोटबुक थी नहीं मेरे पास, खाली बैग था मेरे पास। तो टीचर काम करवा रहे थे कि लिख लीजिए, वो बोल रहे थे और हम लिख रहे थे। बैक बेंचर था, तो मैं सबसे पीछे बैठा था अपने दोस्तों के साथ। तो अब सभी ने, टीचर ने कहा कि लिखना स्टार्ट करिए। तो मैंने कहा कि अपने एक फ्रेंड से बोला, भाई देख मेरे पास नोटबुक तो है नहीं, तो मुझे एक जोड़ा दे दे। जब हम जोड़ा बोलते हैं उसको, जोड़ा बोलते हैं। मैंने किसे? नहीं, मतलब एक अच्छा, पेपर होता है, पेपर का जोड़ा बोलते हैं। पेपर जोड़ा। जो एग्जाम में बीच में हम हाँ, देते हैं। हाँ, हाँ, तो मैंने उसको निकाला और एक मैंने उसकी नोटबुक ले ली, और मैं कर नहीं रहा था, बस ऐसी पेंसिल ले रहा था ताकि टीचर को लगे कि हाँ ये भी काम कर रहा है। तो वो अब ना उठकर मेरे पास आ गए, उनको शक लगा कि यार ये कर नहीं रहा है। तो वो मेरे पास आ गए, देखे कि भाई दिखाना। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ कर नहीं रहा है,
तो मैं उस वक्त चश्मा लगाता था उस वक्त भी, ठीक। यानी कि मैं शुरू में मेरी आई साइट वीक हो गई थी, होनी शुरू स्टार्ट में हो रही start हो थी। रही थी। तो उस वक्त मैंने चश्मा जो बनवाया था वो बहुत दूर जाकर बनवाया था, यानी कि अपने घर से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर जाकर शहर में आया था और जी। आई साइट चेक करवाकर चश्मा बनवाया। उस वक्त चश्मा मैंने लगा रखा था, उन्होंने जैसे कि एक हाथ उठाया और मेरे यहाँ टेढ़ देने से यहाँ झाड़ा लगा दिया और मेरा चश्मा भी टूट गया और तेज लग गया। ठीक। उस वक्त भाई जवानी का मतलब जवानी का समझ ली 9th क्लास है यंग थे बहुत, यंग हाँ, थे। तो बस ये रहता था कि मास्टर को मारना मास्टर को मारना है। तो अभी सारे जितने भी लड़के थे ना, तो मैंने सब लड़कों को बोला कि भाई इसने मुझे मारा है, और जी। मैंने मास्टर को वही गाली देनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। हाँ, मैंने मास्टर को गाली देनी स्टार्ट कर दी। स्कूल खत्म हुआ तो हमने टीचर को रोका, रोकने के बाद हमने गाली गलौज स्टार्ट की टीचर से। काफी सारे साथ मेरे लड़के थे। फिर नेक्स्ट डे यानी कि मुझे बुलाया, नेक्स्ट डे जब आए तो टीचर जो है प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर रोने लगे बहुत थे। अच्छा। प्रिंसिपल ने मुझे मुर्गा बनाया, जिसे बोलते हैं ना, मुर्गा जब पनिशमेंट करते हैं जी। तो, और फिर मुझे मारना स्टार्ट किया, बहुत मारा उस वक्त मुझे। जी। और फिर जब उनका तीसरा पीरियड था, तो तीसरे पीरियड से लेके 7 पीरियड होते हैं ना, 7 पीरियड, तो सभी टीचर ने लाइन बार से मुझे बुलाया, तो तू बदमाश बनेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, तू इतना बड़ा बदमाश बन गया, तू यहाँ पढ़ने क्यों आ रहा है ये वो। तो उस वक्त से उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, वो टीचर से हम हाँ, टीचर के साथ, क्योंकि वो हमारे टीचर जो होते हैं पिता समान होते हैं, Obviously। उसका पता है उस्ताद भाई को होते हैं। क्या ध्यान आ रहा होगा? आज सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ये बात हकीकत में ये चीज है या नहीं? यार देखो, मैंने एक बार करा, अभी मेरे सेमेस्टर एग्जाम पूरे हुए हैं, तो मैडम ने मुझसे पूछा फरदीन क्या करोगे? मैंने बोल दिया मैम आज सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन माय फ्यूचर। तो क्या हुआ, अब पता चला 2 में बैक आ गया। तो यार इसको मैं उससे कह सकता हूँ। कह सकते हैं। तो चीजें वही है ना कि इसको भी बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए ना, एजुकेशन को, या जो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं आपके आसपास तो ना। मैं बस अपने व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने गलती की, वैसा ऐसा ना मत करें, करना, ना please करें। यार। क्योंकि तो- टीचर जो होते हैं वो पिता समान हाँ। होते हैं, उस्ताद समान होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब गॉड के बाद अगर कोई है हाँ। इंसान जिसे आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है अपने पेरेंट्स के साथ साथ, तो वो टीचर होता है। तो एवरीवन, आपको हमारी पॉडकास्ट, लाइव पॉडकास्ट या ओपन पॉडकास्ट आप कह सकते हैं, तो आपको ये हमारा ओपन पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में, बार रिटेक लेना टाइम पड़ता है, निकालना टाइम है। निकालना पड़ता है, क्योंकि ये भी इनका भी एक बिजनेस है। फिर साथ में ये ट्रेडर मार्केटिंग, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, डिजिटल मार्केट में ही वर्क करते हैं। ये भी फुल टाइम अपना एक्टिंग में लगा रखा है इन्होंने, मैंने भी फुल टाइम अपना व्लॉगिंग में लगा रखा है। तो बाकी बस यही है, मैं इस पॉडकास्ट को ये रैप अप करता हूँ। धन्यवाद।